हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टिंक्चर एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स। तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्लांट का, जब हम किसी भी लिक्विड की मतलब वाटर या अल्कोहल के माध्यम से उसका एक्सट्रैक्ट जब निकालते हैं तो वो होता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट। टिंक्चर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक, इनको इंटरचेबली यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये बात अभी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम टिंक्चर के बारे में जो कुछ जानकारी है वो समझ लेते हैं, क्या होता है टिंक्चर। इससे पहले एक जो लाइन है वो याद रहनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ऑल टिंक्चर आर एक्सट्रैक्ट बट नॉट ऑल एक्सट्रैक्ट्स आर टिंक्चर। मतलब जितने भी टिंक्चर होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जितने सारे एक्सट्रैक्ट टिंक्चर नहीं होते हैं, ठीक। क्या होता है एक्चुअली मैं बता देती हूँ। दोनों को हम हर्ब्स, जो हमारी हर्ब्स होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन लेते हैं हम, जो मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं जिनकी मेडिसिनल बेनिफिट के लिए हम उनका एक्सट्रैक्शन लेते हैं, पानी या फिर अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, इन सारी चीज़ों में, ठीक। दोनों ही लिक्विड्स हैं, बस फ़र्क इतना होता है ना कि जो हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है वो गाढ़ा होता है। पहला फ़र्क ये होता है कि वो गाढ़ा होता है, बहुत कंसनट्रेटेड होता है। हमारी जो टिंक्चर होती है वो भी गाढ़ी होती है, लेकिन लिक्विड एक्सट्रैक्ट की तरह गाढ़ी नहीं होती। पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि टिंक्चर को हम पानी या फिर अल्कोहल से एक्सट्रैक्शन करते हैं हर्ब्स का। लिक्विड एक्सट्रैक्ट को कभी कभी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, नहीं तो वो नॉन अल्कोहलिक चीज़ों से ही एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे पानी से, अल्कोहल से, ग्लिसरीन से, ठीक। यही फ़र्क है, सिर्फ दोनों में बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। तो डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। अभी हम चलते हैं, समझते हैं टिंक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये लाइन आ गई तो मतलब थी तो मैं बता दूँगी। तो इसीलिए क्या होता है ना, जितने भी टिंक्चर होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि एक्सट्रैक्शन तो हम प्लांट का कर रहे हैं, उसमें से जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं ले रहे हैं हम, तो वो एक्सट्रैक्ट तो आएंगी ही। लेकिन सारे एक्सट्रैक्ट टिंक्चर नहीं होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं टिंक्चर पे। A tincture is a liquid herbal preparation in which the solvent system is an alcohol or water. टिंक्चर क्या होता है? एक लिक्विड हर्बल प्रिपरेशन होता है। हम हर्ब्स का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसका एक लिक्विड प्रिपरेशन बनाते हैं, जिसमें सॉल्वेंट सिस्टम पानी या अल्कोहल होता है। मतलब पानी में या अल्कोहल में ही हम अपना हर्ब्स डालते हैं और एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। और एक बात आप देखिएगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ मेन्स्ट्रम, मेन्स्ट्रम मतलब सॉल्वेंट होता है, ठीक। एंड द वॉल्यूम ऑफ मेन्स्ट्रम एक्सीड्स द वेट ऑफ द हर्ब एक्सट्रैक्टेड इन इट। क्या कह रहा है ये कि जो हमारा सॉल्वेंट का वेट है वो हमारी जो हर्ब्स हम उसमें डाल रहे हैं उससे ज़्यादा होता है, ठीक। और यही रीज़न है कि हमारा जो टिंक्चर होता है वो कम कंसनट्रेटेड होता है। क्या लाइनें समझ में आई कि क्या कर रहे हैं हम ना, कि पानी हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं पानी, 1 लीटर पानी ले रहे हैं और उसमें हम 200 ग्राम हर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है हमारा ऑलमोस्ट 1:4 का हो जाएगा डिफरेंस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सॉल्वेंट है हमारे, जिसको हम मेन्स्ट्रम कह रहे हैं, उसका वॉल्यूम जो है, जो वेट है, वो ज़्यादा है हमारे हर्ब्स के मुकाबले। तो यही बात है, यही चीज़ कहता है। और टिंक्चर में ये बात अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखनी पड़ेगी कि वो लिक्विड हर्बल प्रिपरेशन तो दोनों है, लेकिन डिफरेंसेस यहीं से आती हैं। ये गाढ़ा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो इसमें सॉल्वेंट की मात्रा होती है वो हमारे हर्ब से ज़्यादा होती है, एक्सीड कर जाता है, इसीलिए, ठीक। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ टिंक्चर इज़ अ लिक्विड हर्बल प्रिपरेशन इन विच द सॉल्वेंट सिस्टम इज़ एन अल्कोहल और वाटर। ये बात तो समझ में आ गई कि लिक्विड हर्बल प्रिपरेशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पानी या अल्कोहल होता है। उसके बाद एंड द वॉल्यूम ऑफ मेन्स्ट्रम, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, एक्सीड द वेट ऑफ द हर्ब एक्सट्रैक्टेड इन इट। जो हम हर्ब ले रहे हैं उससे उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। टिंक्चर हैव बीन अराउंड फॉर मिलेनिया एंड आर की कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो हमारी टिंक्चर है ये बहुत पुराने समय से चली आ रही चीज़ है और हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक बहुत ही की कंपोनेंट है। द कंसनट्रेशन ऑफ टिंक्चर आर यूजुअली नॉट एज कंसनट्रेटेड एज लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सम कैन बी। जो हमारे टिंक्चर का कंसनट्रेशन होता है, जिसको हम गाढ़ापन कह रहे हैं उसका, वो उतना कंसनट्रेटेड नहीं होता है। मतलब कंसनट्रेशन होता है उसमें, गाढ़ा होता है, लेकिन लिक्विड एक्सट्रैक्ट की तरह गाढ़ा नहीं होता है। और रीज़न अभी हमने समझा है, क्योंकि हमारा जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो वेट है, वॉल्यूम है, वो हमारे हर्ब से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो गाढ़ा नहीं हो पाता। द कंसनट्रेशन ऑफ अ टिंक्चर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द हर्ब टाइप एंड यूज एंड प्रेफरेंसेस। ये बात भी है कि जो हमारी टिंक्चर की कंसनट्रेशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम कौन सा हर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक। किस प्रकार का हर्ब है, वो पानी में जाने से ज़्यादा कंसनट्रेशन रिलीज़ करेगा अपना इंग्रेडिएंट्स का या कम, इस बात पे भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी नीचे,
टिंचर और प्रिपेयर्ड यूजिंग फ्रेश प्लांट मटेरियल ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड। ये भी एक डिफरेंस होती है कि जो हम टिंचर जब बनाते हैं ना तो इसके लिए फ्रेश प्लांट का यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली फील्ड से तोड़ के लाते हैं और तुरंत ही अपना टिंचर बना देते हैं, पानी या अल्कोहल में डाल देते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन निकाल देते हैं। अब आते हैं सम कॉमन प्लांट्स यूज्ड इन टिंचर। टिंचर बनाने में जो कुछ कॉमन प्लांट्स का यूज़ किया जाता है वो देखिए है कैमोमिल है, जो जिसका फ्लावर यूज़ किया जाता है कैमोमिल। फीवरफ्यू एक प्लांट है जिसका लीफ यूज़ किया जाता है फीवर को कम करने के लिए। गार्लिक के क्लॉव्स और रूट यूज़ किए जाते हैं। जिंजर है हमारी, इसका भी रूट यूज़ किया जाता है। जिंको का लीफ यूज़ किया जाता है। जिनसिंग का रूट, सौ टोमेटो का फ्रूट यूज़ किया जाता है और वलेरियम का रूट यूज़ किया जाता है। ये सब प्लांट्स के नाम हैं। तो ये सारे कुछ कॉमनली जो हम टिंचर बनाते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है सम पॉपुलर टिंचर यूज़ टुडे। आज के टाइम में जो कुछ पॉपुलर टिंचर यूज़ किए जा रही है, ये तो प्लांट हमने ऊपर देखे ना, प्लांट के बारे में देखे कौन कौन से प्लांट यूज़ करें। जो टिंचर बनाए जा रहे हैं कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में हम देखें तो हमारा है टिंचर ऑफ अर्निका। अर्निका क्या करता है ना कि अर्निका टिंचर और कॉमनली यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीजेस। ये जो टिंचर ऑफ अर्निका है वो इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीजेस को ठीक करने के लिए, स्किन डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इरिटेशन हो रही है स्किन पे, तो इसके लिए टिंचर ऑफ अर्निका का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ बेंजोइन। टिंचर ऑफ बेंजोइन किस लिए यूज़ किया जाता है तो बेंजोइन टिंचर हैज़ बीन ट्रेडिशनली टेकन टू ईज इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। मुंह सूजन हो गया इसके लिए बेंजोइन टिंचर का यूज़ किया जाता है। थ्रोट एंड अदर रेस्पिरेटरी पैसेजेस व्हेन द टिंचर इज इनहेल्ड स्किन। जब टिंचर ऑफ बेंजोइन को एक स्टीम के रूप में लिए जाते हैं, मतलब हमने बेंजोइन का टिंचर बना लिया उसके बाद भाप के रूप में उसे ले रहे हैं, तो हमारा जो मुंह का इन्फ्लेमेशन है, मुंह में सूजन हो गया है, वो ठीक कर देता है। गले में या कोई और रेस्पिरेटरी पैसेज में हमें दिक्कत है तो उसको ठीक करता है। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन टिंचर इज़ अ प्रूवन एंटीसेप्टिक। जो आयोडीन टिंचर है कि ये प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इट इज़ यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन एक्सटर्नल कट्स बर्न्स। ये हमारी मान ली स्किन पे कहीं कट लग गया, बर्न हो गया, तो उसके लिए टिंचर ऑफ आयोडीन फ़ायदेमंद है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। टिंचर ऑफ प्रोपोलिस। प्रोपोलिस एक प्लांट होता है, तो प्रोपोलिस हैज़ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ व्हेन यूज्ड ऑन द स्किन। जो प्रोपोलिस के पास होता है वो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है अगर जब हम उसे स्किन पर यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ टर्मरिक। एज टर्मरिक कंटेंट कुरकुमिन विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, सो द टिंचर। जो हमारी हल्दी होती है उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसीलिए जब हम इसका टिंचर बनाते हैं तो उसके पास भी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टिंचर क्या क्या है, कि हमें टिंचर की फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दे आर ईजी टू मेक एट होम। आराम से हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। दे आर ईजिली एसिमिलेटेड इन द बॉडी। हम बॉडी में जब उसे लेते हैं तो वो आराम से हमारी बॉडी में घुल जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। दे आर ईजी टू स्टोर करने में भी आसानी है। जार, किसी बॉटल में, जार में हम रख सकते हैं उसे आराम से। दे आर कन्वीनियंट टू यूज़, आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं हम। दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्गर शेल्फ लाइफ कंपेयर टू होल हर्ब। जो हर्ब है पूरा अपने यूजुअल स्टेट से उसका जो सेल्फ लाइफ होता है, सेल्फ लाइफ मतलब होता है कि कितने समय तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं जब तक वो ख़राब ना हो, ठीक। तो यही है कि वो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो यूजुअल प्लांट हम यूज़ करें उससे अच्छा हम टिंचर बना लें उसका हर्ब का, तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ये बेनिफिट की बात हुई। अब डिसएडवांटेज या डिमेरिट की बात करें तो डिसएडवांटेज और डिमेरिट ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि जो सेम हर्ब है उसकी कोई हम दवाई वगैरह ले रहे हैं बाहर से, मार्केट से ले रहे हैं, तो उसका कम क्वांटिटी में भी हमें फ़ायदा कर सकता है। लेकिन हमें टिंचर बना रहे हैं घर पे तो उसका ज़्यादा हमें क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, इसका ये डिमेरिट हो जाता है। और एक ये हो जाता है कि कभी कभी कुछ लोगों में ना रिएक्शंस हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो अभी हमने बात की टिंचर की। टिंचर क्या होते हैं, हर्बल लिक्विड प्रिपरेशन है, सिंपल तो एक यही है। दूसरी बात क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, उतना गाढ़े कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज़ जो टिंचर के प्लांट हैं हमने वो देखे, और कौन कौन से टिंचर आज वर्ल्ड में यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में देखें। अब थोड़ा लिक्विड एक्सट्रैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट को फ्लूइड एक्सट्रैक्ट या फिर सिंपली एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक। इज़ अ लिक्विड हर्बल प्रिपरेशन एक्सट्रैक्टेड इन द वाटर। अल्कोहल को कभी कभी यूज़ किया जाता है, ग्लिसरीन और विनेगर में यूज़ किया जाता है। ये मिक्सचर होल हर्ब मैनुस्ट्रम रेशियो इक्वल टू और एक्सीड 1:1। इसको ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट तो सिंपल समझ में आ रहा है कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है, हर्बल प्रिपरेशन है। हम पानी या अल्कोहल, ग्लिसरीन या विनेगर का यूज़ करके हम अपना हर्ब्स का इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं।
अब इसमें बात ये आती है ना कि इसका जो हर्ब का और जो मेनिस्ट्रम रेशियो, मतलब सॉल्वेंट और हर्ब का रेशियो 1:1 होता है, मतलब इक्वल होता है। और इसीलिए जो इसका कंसंट्रेशन होता है ये बहुत कंसंट्रेटेड होता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। सिंपल इसका ये बात है कि इसमें जो हर्ब और हम जब टिंक्चर यूज़ कर रहे थे तो हम उसमें हमारी सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, हर्ब की कम थी, इसीलिए वो उतना गाढ़ा नहीं होता था। लिक्विड एक्सट्रैक्ट की एक बात ये होती है कि हम जितना हर्ब यूज़ करते हैं उतना ही सॉल्वेंट की भी मात्रा यूज़ करते हैं, उसकी रेशियो 1:1 होती है और इसीलिए ये बहुत गाढ़ा होता है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स आर कंसनट्रेटेड सो मच सो दैट देयर विजिबल सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द जार। ये इतने कंसनट्रेटेड होते हैं, कितने गाढ़े होते हैं कि हम इन्हें किसी बॉटल में, किसी जार में जब स्टोर करते हैं तो नीचे एक सेडिमेंटेशन लेयर बन जाती है। और इसीलिए जब यूज़ करने से पहले इसको कहा जाता है कि आप जब भी यूज़ करें इसे स्ट्रेक करें, बढ़िया से स्ट्रेक करें, ताकि वो चीज़ें जो नीचे बैठ गई हैं, सेडिमेंट हो चुकी हैं, वो भी हाथ में, वो इस लिक्विड में मिल सकें। थर्ड पॉइंट है, एक्सट्रैक्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड यूजिंग नॉन अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स सच एज विनेगर, ग्लिसरीन और वाटर। जो हमारे लिक्विड एक्सट्रैक्ट हैं ये नॉन अल्कोहलिक सॉल्वेंट से बनाई जाती है, जैसे विनेगर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, वाटर हो गया। अल्कोहल का बहुत कम यूज़ किया जाता है या कभी कभी यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम ये करते हैं, टिंक्चर बनाते हैं, तो पानी या अल्कोहल का ही यूज़ किया जाता है। लिक्विड टिंक्चर एक्सट्रैक्ट की अगर बेनिफिट और डिमेरिट्स की बात करें तो बेनिफिट इसका ये है कि सिग्निफिकेंटली लॉन्गर शेल्फ लाइफ इसकी भी होती है, मतलब कई दिनों तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कैन बी मोर पोटेंट देन टिंक्चर, टिंक्चर से ज़्यादा ये कह सकते हैं इसके पास पोटेंसी होती है ट्रीटमेंट की। ईजी टू स्टोर करने में भी आसानी होती है। डीमेरिट की अगर बात करें तो द प्रिपरेशन प्रोसेस कैन बी टीडियस। जो इसको बनाने का तरीका है वो थोड़ा हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगे, टीडियस हो सकता है। तो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कैन स्ट्रिप ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द हब। ये भी बात है कि इसको कई ज़्यादा टाइम लग सकता है बनाने में, तो हो सकता है कि जो एसेंशियल ऑयल्स हैं हर्ब्स की वो ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, ये इसका डिमेरिट हो जाता है। और थर्ड है कि कॉन्स्टेंटली हैव टू चेक वेल बिफोर यूज़ टू रिमिक्स द हर्ब विद द यूज़। अभी हमने बात की ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, क्योंकि हम बराबर रेशियो में यूज़ करते हैं, तो जब हम कंटेन करते हैं बॉटल वगैरह में, जार में, तो हमें उसको यूज़ करने से पहले बढ़िया से चेक करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ताकि हर्ब्स में चीज़ें मिल जाए लिक्विड में। तो ये हो गया लिक्विड एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर की बात में। देखिए दोनों चीज़ एक ही है, ये हर्बल लिक्विड प्रिपरेशन है, बस फ़र्क कितना है, डिफरेंसेस की बात करते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्ट में हम नॉन अल्कोहलिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, पानी हो गया, विनेगर हो गया, ग्लिसरीन हो गया। टिंक्चर में हम अल्कोहल और वाटर का यूज़ करते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्ट में दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये कॉन्सनट्रेटेड होता है, बहुत गाढ़ा होता है। टिंक्चर हमारी गाढ़ी नहीं होती है। थर्ड होगा कि जो हमारी टिंक्चर होती है हम उसमें फ्रेश प्लांट्स का यूज़ करते हैं, और हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट में ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टिंक्चर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट। थैंक यू।